बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। आम लोगों के लिए भी कोरोना इंसदाद टीकाकारी शुरू। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को बुध से लगाए जाएंगे इंजेक्शन। कश्मीर का मसला सड़कों और कोचों से बढ़कर है, बातचीत के लिए हिंद पाक पहल करे महबूबा मुफ्ती। डिग्री कॉलेज बीरो में तुलाब का असातिज़ा की अदम मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज। खबरों की तफसील पर जाने से कबल यह तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। तिजारती वक्फे के बाद एक बार फिर आपका उर्दू खबरनामे में खैर मकदम। और अब खबरों की तफसील। और सबसे पहले आज ये खबर कि कोरोना वायरस जिसने पूरे साल पूरे दुनिया में हंगामा मचा दिया और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। लॉकडाउन की वजह से तमाम रोज़मर्रा के मसाइल जो थे, रोज़मर्रा के काम थे, जो बंद हो गए और पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए टीकाकारी शुरू हो गई है। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स या जो सफ़े अवल पर जो सफ़े अवल के महाज पर लड़ रहे थे या जो तिब्बी अस्पतालों में काम कर रहे थे, उनको ये टीकाकारी की गई थी। और अब दूसरे मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को टीकाकारी शुरू की जाएगी। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल खादानी बहबूद, MCH और इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीमुर रहमान ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बुध से 60 साल से उम्र के जो जायद शहरी है उनको टीकाकारी उनकी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में पहले ही 70% तिबी वर्करों को ये टीके लगाए गए हैं, जबकि 57 से 59% जो फ्रंट लाइन वर्कर है उन्हें भी टीके लगाए गए हैं। दे आर ऑल फ्री। जो प्राइवेट है वहाँ पे 250 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, जिसमें 150 उनको हमें देने हैं, हमें नहीं देने हैं। दिस इज ए नंबर जिस पे उनको डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल दे वांट 100 डोजेज, 100 डोजेज इंटू 150 जितना भी आएगा 15,000 रुपीज़ वो उनको डिपॉजिट करना। बट दे विल चार्ज 250। उसके लिए क्यों? उनकी सिरिंज अपनी है, सारे लॉजिस्टिक्स अपने हैं, नर्स, डॉक्टर जो भी वहाँ इन्वॉल्व है, और AFI किट उनको अपनी बनानी है, विच हैज़ सो मेनी थिंग्स इन दैट। तो इसलिए ये 100 रुपये का लिवरेज उनके लिए है। और एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो थिंक दैट इज़ ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे also owe it to the general public, and some people who don't want to come to the government sector, they otherwise why should people go to the private? We are ready to give it in free. There are so many confusions here in among people related to this COVID vaccine. How will you make them understand? For example, Like कि यहाँ पर बताया जाता है कि कोविड वैक्सीन जो है उस मयार का नहीं है, इज नॉट यूजफुल एंड वेरी गुड फॉर द हेल्थ। जैसे कि मतलब हाँ, absolutely there are, yes, because there are so many countries who rejected your offer, India's offer to relate with this vaccine, especially कोविड एक्सपर्ट। तो आप कैसे उनको अंडरस्टैंड करेंगे जो अभी आम लोगों में कंफ्यूजन पाया जा रहा है? 2-3 इशू मैं इसको 3-4 स्टैगर करता हूँ ज़रा। नंबर 1, हम कोवैक्सीन दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कोवैक्सीन लिया। सो यू कैन रेस्ट एश्योर इट इज़ एज इफेक्टिव एज कोविशील्ड और कोविशील्ड। अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोई वैक्सीन कर रहे हैं तो वो सही होगा सर, हमें आप डॉक्टर से पता है, डॉक्टर हाँ,
जब सुनो मेरी बात, नहीं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बनाने वाले हैं दे अंडरस्टैंड कि ऑल स्ट्रेटा ऑफ पीपल आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ वैक्सीन, दैट इज़ वन। नंबर टू, अगर आपने डेटा पढ़ा होगा इसका, सारे ट्रायल हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जब एपिडेमिक होता है ना, मार्क माय वर्ड्स, जब एपिडेमिक होता है ना, नाउ समबडी विल आस्क मी दैट फोर्थ ट्रायल नहीं हुआ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एपिडेमिक कंडीशन। जस्ट टेल मी, एपिडेमिक इज सीजनल, मतलब एपिडेमिक इज इमरजेंसी, राइट? अभी होगा तो पुराना 5 वेरिएंट पता 15 ट्रायल करना, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट ए रूल। रूल इज कि आप फर्स्ट ट्रायल करो, सेकंड ट्रायल करो, उसके बाद इसमें जितने भी प्रोसेस हैं, बट यू डोंट नीड टू यू, अदरवाइज एक वैक्सीन बनाने के लिए 4 साल लगते हैं। सो यू कैन नॉट मेक पीपल एंड सी हाउ मेनी पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड। तो दैट इज़ वन। नंबर टू, आपने कहा था कि मिथ्स है कि ये वैक्सीन सेफ है, नहीं है। हु इज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट इन हेल्थ इन, वन ऑफ द बिगेस्ट इज डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खुरू, इज इट? ही इज़ द पर्सन हु हैज़ आइडेंटिफाइड, मतलब इनोवेटिवली, अगर वो पहले दिन में ही कहता है कि मुझे लगाना एंड ही पब्लिशेस इट इन पब्लिक, मैं आई डोंट एग्जिस्ट एनीथिंग, मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, सो फॉर हिज साइंटिफिक एक्यूमेन इज कंसर्न, ही इज टेलिंग। तो सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अहंगर, डॉक्टर नवीद मसूद, मुझे बताओ हु इज, कश्मीर का कौन सा पेशेंट है कोविड वाला जिसको नवीद मसूद ने या तो ट्रीट किया या एडवाइस किया? नवीद नज़ीर, आई एम सॉरी। तो ही, और अब ये खबर कि महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में अपने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए हिंद पाक के वज़ीर आज़म पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को हल करने के लिए पहल करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म हिंद अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में पहल हुई थी, उसी तर्ज पर एक बार फिर पहल की जाए ताकि जम्मू व कश्मीर में अमन आमान की फिजा कायम हो। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर का मसला सड़कों और कोचों के मसले से बढ़कर है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हिंद पाक के वज़ीर आज़म पर बातचीत के लिए पेशरफ्त करने पर जोर देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह बातचीत के लिए पेशरफ्त की थी, उसी तर्ज पर एक मरतबा फिर दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल से ही मसले कश्मीर हल हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला सड़कों और कोचों का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा मसला है। उनका कहना था कि जब अमन होगा तो सड़कें भी अज खुद बनेंगी और तरक्की भी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ 10 लाख फौज है जो इस बात की गमाज है कि कश्मीर एक मसला है जो तस्फिया तलब है। महबूबा ने नौजवानों को बंदूक उठाने से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा कि किसानों के एहतजाज को आज दुनिया भर की हिमायत हासिल है और हमारे मकसद को पजीर आराई हासिल नहीं हो रही है। मैंने जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर बड़ा पेचीदा मसला है और इस मसले को हल करना ज़रूरी है ताकि इस खिते में अमन के लिए जो भी रास्ता अमन का गुजरता है वो जम्मू कश्मीर के बीच में से गुजरता है, इस खिते के अमन का। और यहाँ बातचीत होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी सीज फायर के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है, उसको हम वेलकम करते हैं जी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों को जो इस वक्त किसान जो पूरे मुल्क के अंदर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह पुरअमन तरीके से अपनी बात कही जाए और उसके बाद पूरी दुनिया आपकी वकालत करे। मैम, क्या आपको लगता है कि बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है रेस्पॉन्स देंगे या जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उनको भी सामने आना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात, यहाँ के लोगों के एहसासात, चाहे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हो चाहे पाकिस्तान के वजीर आजम हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर के मसले पे बातचीत करने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैम, आपकी कोई कंडीशंस है? यहाँ से खुले दिल से बात कीजिएगा। आज आप अनंतनाग बहुत देर के बाद आई, आपकी कोई कंडीशंस है? व्हाट यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं, हम चाहते हैं वो बातचीत करें जिस तरह वाजपेयी जी ने एक बातचीत की शुरुआत की थी मुशर्रफ साहब के साथ। इस वक्त इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए और एक अच्छा खुशगवार माहौल पैदा हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर का जो जीरीना मसला पिछले 70 साल से लग रहा है उसको हल किया जाए। शुक्रिया मैम। और बस्ती जिला बड़गाम के बीरू डिग्री कॉलेज में तुलाब ने एहतजाज करते हुए असातिज़ा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके क्लासों में नहीं आते और उन्हें दर्स व तदरीस की सरगर्मियों में शामिल नहीं करते। इन तुलाब ने एहतजाज करते हुए कहा
कि अगरचे वो कॉलेजों में आते हैं और क्लासों में बैठते हैं, लेकिन असातिज़ा की अदम मौजूदगी ने उन्हें नालान और मायूस कर दिया है। 15 फेब से नोटिफिकेशन निकाली थी कि कॉलेज आए क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो जब हम कॉलेज आए तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं दे रहे हैं। एक दिन एक क्लास, दूसरे दिन 2 क्लास। हम तो 1 या 2 क्लास के लिए कॉलेज नहीं आएंगे ना, हम दूर से आते हैं, फियर देते हैं यहाँ पे। दिन तो 1 क्लास के लिए हम ज़ाया नहीं करेंगे ना। तो प्रिंसिपल मैम के पास गए तो उन्होंने बोला कि कुछ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। एग्जाम्स के टाइम तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मानते हैं ना, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें। बोल रहे हैं कि 15 डेज़ तक वेट करो, टीचर्स आएंगे, 1 महीने तक वेट करो, एग्जाम्स आने वाले हैं यहाँ से 1 अप्रैल से परहैप्स एग्जाम्स होंगे। तो तब हम इनको बोलेंगे कि आपने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करो, तब तो ये नहीं मानेंगे ना। तो हमारे अब यही रिक्वेस्ट है कि हमें बोलिए हमें क्या करना है। या तो सीधे बोले कॉलेज आना है कि नहीं, या तो सीधे बोले क्लासेस लेंगे। ये तो रोज़ का नहीं है ना। इस तरह से इस वक्त बह वन अथॉरिटीज़ तुम वन प्रारान प्रारो 2 दोन पत् त्रो कॉलेज खुल अगर ना टीचर्स अवेलेबल थे। सारे स्टूडेंट्स 2 दिन वेट करेंगे। अगर 2 दिन तक फैसला नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या करेंगे तो हम ताला डालेंगे कॉलेज को। फिर ये जाने और गवर्नमेंट जाने, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। ओके। कुलगाम के मंजगाम ब्लॉक के लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा जंगलात ने 2011 में मरदमशुमारी की थी, जिसके दौरान एक फहरिस्त भी तैयार की गई थी। उनका कहना था कि इस फहरिस्त में जिन लोगों के नाम थे उन्हें वजीर आज़म आवास योजना के तहत इमदाद फराहम होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से ये इमदाद उन तक नहीं पहुंच रही है और लोगों के एवज ये दीगर लोगों के ही खातों में जाती है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसमें ब्लॉक के लोगों की साजबाज है और उन्होंने उन्हें इन मराआत से महरूम कर रखा है। अब हमारा मकसद ये है कि हमारे जो ये लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनका ये हक है, जिनका बेनिफिट है, बेनिफिट एक को दूसरे को मिल रहा है ये, लेकिन इस पे इंसाफ किया जाए। खासकर हमारी अपील है गवर्नर साहब इंशाअल्लाह अच्छा ईमानदार आदमी है, तो हम डीसी साहब कुलगाम के पास गया, उसका शुक्रिया डीसी साहब का कर रहे हैं। एडिशनल डीसी साहब है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन्होंने हमें एक टीम वहाँ पे भेजा सोशल आइडल का वेरिफिकेशन करने के लिए। तो उसने किया, सोशल आइडल किया उन्होंने, लेकिन उस पर कुछ बाकी है, पूरा नहीं हुआ। अब हमारी पूरी गुजारिश है मौजूदा सरकार से कि इस बात पे, इस स्कैंडल पे इसका गौर किया जाए, अच्छे तरीके से देखा जाए। जिन मुलाजमों ने गलत किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने खुरमू इलाके का दौरा किया, जहां वो लोगों से मिले और लोगों के मसाइल और मुश्किलात से वो बाखबर हुए। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि वो खोखले नारों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि लोगों की राहत और लोगों को फलाह व बहबूद पहुंचाना ही उनकी जमात का सबसे बड़ा मिशन है। ये थी अब तक की खबरों की तफसीलात। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात।